दोस्तों अभी जब मैं नागपुर से इंदौर आ रहा था वंदे भारत ट्रेन से, तो वैसे तो इस ट्रेन का मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड किया है, परंतु मेरे स्वभाव के अनुसार मैंने इस ट्रेन के स्टाफ से बातचीत की तो मुझे जो जानकारी मिली वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आशा है आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से 5 मिनट निकालकर इनकी आवाज़ को भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो स्टाफ है आप पीछे देख रहे होंगे जो काम कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन मान लीजिए शुजालपुर को क्रॉस कर रही है और ये स्टाफ से मेरी बात हुई। वैसे ये कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी जो इनसे बातचीत हुई उस पर मैंने जो इनसे बात करके समझा तो आपको मैं बताऊं इन लोगों की ज़िंदगी का स्ट्रगल क्या है। पहले तो ये रेलवे के कर्मचारी नहीं है या IRCTC के कोई कर्मचारी नहीं है, ये वंदे भारत में काम कर रहे हैं। दूसरा इनकी जो ड्यूटी है वो करीब करीब 18 घंटे से ज़्यादा की है। सुन रहे हैं आप, 18 घंटे से भी ज़्यादा की है। सुबह 6 बजे ये वंदे भारत इंदौर से निकलती है तो इन्हें 5:30 बजे यहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है स्टेशन पर इंदौर के। तो सुबह 5:30 बजे से मान लो इनकी नौकरी शुरू हो गई। रात को ये ट्रेन 12 बजे फिर से इंदौर पहुँचती है। लेट हो जाए बाई चांस तो वो अलग। अब ये अपने घर का पहुँचेंगे 12 के बाद। अगर ये इंदौर के रहने वाले होंगे तो 12 के बाद 12:30 1 बजे अपने घर पहुँचेंगे। इनको सुबह 5:30 बजे इस ट्रेन के पास फिर से आना है तो ये 4 घंटे घर जाते हैं सोने, ये मान लीजिए। और अगर ये इंदौर के नहीं है कहीं और के हैं तो ये ट्रेन में ही सोएंगे या रेलवे स्टेशन पर सोएंगे, जो भी इनको सुविधा मिली होगी। तो ये 24 घंटे की नौकरी होगी। मैंने तो 18 ही बोले थे। और ये प्राइवेट है, ये एजेंसी के थ्रू है। तो इनकी सैलरी कितनी होगी सोचिए ज़रा आप। 5 अंकों में भी हो तो बड़ी बात है, 4 अंकों में भी हो सकती है। और जॉब कर रहे हैं ये 18 से 20 घंटे की। ये सोचिए ये हमारे देश में सरकारी ट्रेन के अंदर ये हालात हैं एक कर्मचारी के। और ये ट्रेन में ऐसे कितने स्टाफ है और ऐसी कितनी ट्रेन है। 24-24 घंटे की नौकरियां ट्रेन में स्टाफ कर रहा है और सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों दे रखा है वो काम। और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये स्थिति है। 10,000 रुपये मिल जाए बड़ी बात है और 24 घंटे की नौकरी। ये हाल है हिंदुस्तान में नौकरियों के। और बोलने को है कि रेलवे में जॉब कर रहे हैं। अब कौन सी रेलवे और कौन सी जॉब। बहुत बुरे हाल है भाई साहब, रेलवे के अंदर स्टाफ के बहुत बुरे हाल है। मलाई खा रहे हैं ऊपर के अधिकारी बैठ के और ये सब ठेके पे काम दे रखा है। और ये 24-24 घंटे की नौकरियां कर रहे हैं। इनके घरों का पता नहीं है। ये महीनों में एक बार घर जाते हैं। कोई यूपी का रहने वाला है, कोई बिहार का होगा, कोई राजस्थान का होगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से शहर राज्य के हैं? सर मैं आओ ना, बोलिए सर। मुझे बताओ। जी सर। सुबह 6 बजे ट्रेन स्टार्ट होती है जी 6:10 6:10 पे इंदौर से निकलती है। तो आप लोगों को 15-20 मिनट पहले आना पड़ता होगा। जी 20 मिनट पहले 20 मिनट 5:45 मतलब आपको रेलवे स्टेशन पे आना है। जी 6 बजे हम लोग का ब्रीफिंग होता है। 6 बजे ब्रीफिंग हो जाता है 6 बजे ब्रीफिंग होने के बाद हम लोग का और ड्यूटी स्टार्ट हो गई एक प्रकार से 5:45, जी है ना। और रात को ड्यूटी 12 बजे खत्म हो रही है कि और लेट होते है उसके बाद भी? नहीं 12 बजे खत्म। गाड़ी खड़ी होने के बाद गाड़ी खड़ी होने के बाद ड्यूटी ऑफ हो जाती है। ड्यूटी ऑफ हो गई और फिर आप वापस 5:45 आएंगे। तो आप अगर इंदौर के अगर मान लो रहने वाले हो तो आप घर में सिर्फ 4-5 घंटे गए सोने के लिए, क्योंकि घर जाने में भी इंसान को अपने रूम तक जाने में भी आधा पौन घंटा चाहिए, जाने के बाद फ्रेश है ना। और फिर कितनी देर सोओगे? मुश्किल से 4-5 घंटा, 3 घंटा और फिर वापस आ जाओगे। और मैंने अभी आपके स्टाफ से बातचीत में ये पता लगाया कि भाई आपको वो जो छुट्टी मिलती है संडे की उसकी भी सैलरी नहीं मिलती है। जी सर नहीं मिलती है ना। तो देखिए भाई साहब, दोस्तों मैं एक पत्रकार हूँ तो उस नाते मेरा फ़र्ज़ है मैं सिर्फ ट्रेवल नहीं करता हूँ, मैं ट्रेवल के दरमियान उन समस्याओं को भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो वर्ग है, जो हमारी सरकारें इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया ट्रेनें बना रही हैं और उसमें आपसे 1,500 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार रुपये का किराया ले रही हैं, उसके बाद जो यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, पहली बात तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये पूरा ठेके पे दिया हुआ काम है। और उसके बाद आप बताएं
भारत सरकार का ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत 18 से 19 घंटे की नौकरी करवाई जाती हो? तो क्या आपको जब 18 घंटे की नौकरी है तो क्या इसको डबल शिफ्ट माना जाता है? 2 शिफ्ट काउंट होगी? जी सर, इसमें 2 शिफ्ट इसलिए माना जाता है कि जैसे हम लोग 15 से 17 ड्यूटी करते हैं, हाँ। तो हम लोग का फुल सैलरी मिलता है। तो महीना करने का कोई अथी नहीं है, इसमें हम लोग का 17 ड्यूटी हो जाते हैं। अच्छा, 17 दिन हाँ। अगर आप काम करते हो तो वो आपका फुल salary महीने मिलता की है। सैलरी मानी जाती जी है। सर। चलिए, ये इनसे पूछा तो थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिल गई। और ये ठीक है कि भाई 17 दिन पूरे करने हैं, जी सर। है ना? 17 दिन आप पूरे करोगे तो आपको 1 महीना मान लिया जाएगा। चलिए, वैसे भी देखा जाए तो वो भी आपको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ही दिन है, क्योंकि आप जब 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो उसमें 17 दिन को अगर देखेंगे तो 10 घंटे रोज की हो रही है लगभग, एक ड्यूटी 10 घंटे की। और तनख्वाह का एक आइडिया बता सकते हो कि किस श्रेणी में आती है तनख्वाह? 10,000 से 15,000 के बीच आती है, 15 से 20 के बीच आती है, या उससे ऊपर आती है? ये 5 से 15 के बीच में आ जाती है। 5 से मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जिनकी 6-7 हज़ार है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई जैसे महीने की हिसाब बताओ कि महीने में जो सबसे निचले स्तर पे भी अगर सैलरी है किसी की, सबसे कम वाली, जैसे कम वाली सैलरी ऐसा है कि जो जितने ड्यूटी होते हैं 15 से 17 से मान लो कम 17 ड्यूटी कर ली हाँ। किसी ने, तो उसका फुल सैलरी मिलती है। और वो फुल सैलरी 10,000 से ऊपर जाता है? जाता है ना, मतलब 12-15 हज़ार के आसपास आ जाता है। 12 साढ़े 12 आता है। उसमें भी कोई छुट्टी हो जाए तो कट जाएगा? हाँ, उसमें छुट्टी होगी। मतलब आप सरकारी छुट्टी कुछ भी नहीं आपके लिए? नहीं, सरकारी छुट्टी एक भी सरकारी छुट्टी नहीं है। संडे जो गाड़ी हमारी नहीं तो उसके पैसे कहाँ मिल रहे हैं? हाँ, उसके वो भी पैसे नहीं मिल रहे। देखो, छुट्टी उसे कहते हैं सरकारी जिसकी आपको तनख्वाह मिले, जिस दिन हम लोग छुट्टी करते हैं उस दिन का पेमेंट नहीं कटेगा। मतलब वो आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपकी कंपनी है, उसके माध्यम से एक भी छुट्टी नहीं है। जितने दिन काम करोगे उतने दिन के पैसे मिलेंगे, और उतने दिन भरोगे, 17 दिन भरा जाएंगे तो 1 महीना कहलाएगा। तो मैं तो मानता हूँ कि ये तो बहुत टफ नौकरी है, और है ना, टफ है ना, क्योंकि जब आप 12 घंटा पड़ जाता है, सैलरी भी जो चाहिए वो मिल नहीं पाता। हाँ, तो क्या होता है, जो मैं समझ गया, 10, 12, 15 के बीच में अगर सैलरी मिल रही तो आदमी सिर्फ आटे दाल का खर्चा निकालता है। और ये स्थिति है अंदर की हकीकत। जब हम वंदे भारत को देख के खुश होते हैं ना कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो वो सिर्फ आप इस मशीन को देख के खुश होते हैं। जबकि खुश तब होना चाहिए जब हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी उन्नति हो। सिर्फ ऐसी ट्रेनों को बनाने से कुछ नहीं होगा, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है, और उनके साथ कितना मतलब उनका डेवलपमेंट जब होगा ना, तब ये माना जाएगा कि ये ट्रेनें सफल हो रही है। क्योंकि सरकार तो जेब भर रही है, 2-2 हज़ार रुपये की एक पैसेंजर से जब आप इसका किराया ले रहे हो तो आप लाखों रुपए एक राउंड में कमा लेते हो, और ठेके पे दे देते हो ये सारा काम।